एक बार नारद मुनि और देवराज इंद्र भ्रमण पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर उपवन दिखाई दिया। नारद मुनि ने बिना परखे एक पेड़ से फल तोड़कर खा लिया, पर वह फल खाने में बहुत कड़वा था, क्योंकि वह एक औषधीय फल था जिसे खाकर मुंह बहुत कड़वा हो जाता था। नारद मुनि परेशान हो गए। वे इंद्रदेव के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारी दुविधा बताते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं से परामर्श लेते हैं और सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब देवी दुर्गा ही नारद मुनि की सहायता कर सकती हैं। हाँ, मैं आपकी इस कार्य में सहायता अवश्य कर सकती हूँ देवर्षि नारद, पर उसके लिए आपको मेरे साथ धरती लोक पर मेरे परम भक्त श्रीधर के घर चलना होगा। मेरा भक्त श्रीधर मेरे नवरात्रि के व्रत रखने के पश्चात दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने वाला है। मेरे इस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात आपके मुख की यह कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। नारायण नारायण, आप सच कह रही हैं देवी दुर्गा। फिर तो मैं आपके साथ पृथ्वी लोक पर चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, मुझे तो बस इस कड़वाहट से मुक्ति चाहिए। उसके लिए आपको एक छोटे बालक का रूप लेना होगा। हाँ, अवश्य देवी दुर्गा, मैं अभी एक छोटे बालक का रूप ले लेता हूँ। माँ दुर्गा एक छोटी कन्या का रूप ले लेती हैं और नारद मुनि एक छोटे बालक का। उसके पश्चात माँ दुर्गा बाकी सभी देवियों और नारद मुनि के साथ धरती लोक पर भक्त श्रीधर के घर जाती हैं। पर वहाँ पर भक्त श्रीधर और उनकी पत्नी सुलोचना बहुत चिंता में बैठे हुए थे। उन्होंने कन्या पूजन की कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी। सुनिए, अब कन्या पूजन कैसे होगा? आपके सारे पैसे तो चोरी हो गए। अब कन्या पूजन के लिए सामान कैसे आएगा? अब लाला ने भी उधार पर राशन देने से मना कर दिया है। मालिक से भी बोला कि थोड़े पैसे एडवांस दे दो, उन्होंने भी साफ मना कर दिया है। हे दुर्गा, मेरी मदद करो। मैं आपका कन्या पूजन कैसे करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ दुर्गा और समस्त देवियां श्रीधर और सुलोचना की बातें सुन चुकी थीं। देवी दुर्गा, अब क्या होगा? मैं कन्या पूजन का प्रसाद कैसे खाऊंगा और मेरे मुख की ये कड़वाहट कैसे दूर होगी? श्रीधर ने तो कन्या पूजन के लिए कोई प्रसाद तैयार ही नहीं किया है। तैयार नहीं किया तो हो जाएगा। अब हम सबको मिलकर सुलोचना की रसोई में कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाना है, ताकि श्रीधर और सुलोचना कन्या पूजन भी कर सकें और देवर्षि नारद के मुख की कड़वाहट भी दूर हो जाए। हम आपकी बात को समझ गए देवी दुर्गा। आप सभी देवियां यही प्रतीक्षा करें। मैं और देवी दुर्गा अभी आते हैं। देवर्षि नारद, आप भी यही प्रतीक्षा कीजिए। हाँ, पर आप जल्दी आना। ये कड़वाहट मुझसे सहन नहीं हो रही। माँ दुर्गा और माँ काली दो साधारण औरतों के वेश में आ जाती हैं और बनिए की दुकान पर जाती हैं। लाला जी, ये लीजिए आपके राशन के सारे पैसे, और आप इन पैसों में जितना हो सके उतना राशन श्रीधर और सुलोचना के घर पहुंचा दीजिए। इतने सारे रुपए? हाँ, मैं सारी बोरियां अभी श्रीधर जी के घर पहुंचाता हूँ। कोई भी चीज कम ना रह जाए लाला जी, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल, मैं सब कुछ अच्छे से भिजवा दूंगा। लगता है श्रीधर के घर बहुत पैसे वाले रिश्तेदार आए हैं, तभी तो इतना राशन खरीद रहा है। मुझे क्या, मेरा तो काम बन गया। लाला इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाता है और वो अनाज और राशन की बोरियां श्रीधर के घर भिजवा देता है। श्रीधर जी, ये लाला जी ने राशन भिजवाया है। वो बोल रहे हैं कि आपको कन्या पूजन की तैयारी करनी है और अगर कुछ सामान रह जाए तो वो और भी भिजवा देंगे। लगता है लाला जी ने उधार पर राशन भेज दिया है। सुलोचना, जल्दी से कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली। हाँ, सच में लाला ने हमारी मजबूरी को समझ लिया। ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। चलो, अब मैं जल्दी से प्रसाद बनाने की तैयारी करती हूँ। माँ दुर्गा ने लीला रची और वो सभी कन्याएं और देवर्षि नारद छोटे छोटे बच्चों के रूप में घर के भीतर आ गए। आंटी जी, हम भी आपकी मदद करें? अरे, लगता है छोटी छोटी देवियां कन्या पूजन के लिए आई हैं। नहीं बच्चों, मैं बना लूंगी। तुम वहां आंगन में आराम से बैठो और खेलो, तब तक मैं प्रसाद बना लेती हूँ। आंटी जी, अगर हम सब मिलकर आपका साथ देंगे तो प्रसाद जल्दी बन जाएगा
हो सकता है और भी बच्चे पूजन के लिए आ जाएं। सुलोचना, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इनका हाथ लगवा दो, खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ रसोई में चलो। फिर क्या था, माँ दुर्गा ने सभी देवियों और देवर्षि नारद को इशारा किया और सब काम पर लग गए। जल्दी जल्दी माँ दुर्गा के पूजन का प्रसाद बनना शुरू हो गया और जब माँ दुर्गा स्वयं रसोई संभाले तो प्रसाद तो जल्दी बनना ही था। सुलोचना को पता ही नहीं चला कि कब माँ दुर्गा समेत सभी देवियों और नारद मुनि ने प्रसाद बनाकर तैयार भी करवा लिया। सुलोचना हैरान थी। फिर उसके पश्चात श्रीधर और सुलोचना ने सब बच्चों को आंगन में बिठाया और पूरे विधि विधान के साथ पूजन प्रारंभ किया। देवर्षि नारद तो कब से इंतजार में थे कि उन्हें प्रसाद खाने को मिले और उनके मुंह की कड़वाहट ठीक हो। वो झट से खीर पर झपट पड़े। ये देखकर माँ दुर्गा समेत सारी देवियां जोर से हंसने लगी। पर नारद मुनि हैरान थे कि जैसे ही उन्होंने कन्या पूजन का प्रसाद खाया, उनके मुख की सारी कड़वाहट दूर हो गई। उस औषधि का असर खत्म हो गया। नारद मुनि की जान में जान आई। उसके पश्चात 9 देवियां श्रीधर और सुलोचना को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर जा। श्रीधर जब लाला की दुकान पर पैसे पूछने पहुंचता है तो लाला उसे बताता है कि पैसे तो उसे मिल चुके हैं। ये सब देखकर श्रीधर और सुलोचना हैरान रह जाते हैं। श्रीधर और सुलोचना अब तक समझ चुके थे कि ये सब चमत्कार माँ दुर्गा का ही किया हुआ है, क्योंकि जब सुलोचना रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी रसोई में 9 देवियों के चरण छपे हुए हैं और उसके घर के बर्तन सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए हैं। श्रीधर और सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं। प्रसाद को खाकर नारद मुनि भी समस्या से बाहर निकल आए और माँ दुर्गा का गुणगान करने लगे। और इधर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से श्रीधर और सुलोचना के जीवन में भी खुशियां आ गई। ऐसी ही है माँ दुर्गा की शक्ति, जो अपार है।